भी हमने भी पेपर दिया है, 5 साल बाद वैकेंसी निकाली है, फिर भी इसमें इतना धांधली हो रही है। इसमें जिसने रुपए दिए होंगे वही भर जाएंगे और जो मेहनत कर रहा है उसका क्या होगा। तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या करे सर, भर्ती बोर्ड ये सब करवा रहा है, सरकार ऐसी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना कल? यस सर सुना, उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन सर अगर पेपर लीक नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि एडिटेड पेपर है, तो कैसे ये पेपर 3 घंटे 4 घंटे पहले टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका था, तो यह कैसे मान सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अधिकतर बच्चों के माता पिता सब किसान ही है यहाँ। बिल्कुल, यूपी पुलिस की नौकरी कोई हाई फैमिली से नहीं करेगा, ठीक है। उनके लिए MBBS IIM इतने बड़े बड़े कैट वगैरह करते हैं, IAS IPS करते हैं। यूपी पुलिस तो हम जैसे लोग करते हैं ना, जो किसान खेत में मर रहे हैं बेचारे किसान, उनके बच्चे बच्चियां करते हैं। कोई वहाँ हाई फैमिली का नहीं करता। अगर इतना पैसा होता 8-10 लाख रुपया तो बिजनेस कर लेते ना। यूपी पुलिस का तैयारी थोड़ा करते, 25-30 हजार का नौकरी मांगने के लिए यहाँ आते। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए तमाम अभ्यर्थी लगातार दूसरे दिन लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, री एग्जाम नहीं कराया जाएगा, इनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो कल भी हजारों की संख्या में थे और आज भी हजारों की संख्या में, और बड़ी बात यह है कि लगातार 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आई है और खास बात यह है कि लड़कों के साथ यहाँ पर लड़कियां जो है, लड़कियां भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंची है। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? कन्नौज से। क्या नाम है आपका? ललिता। तो ये आप यहाँ धरना करने के लिए आएंगी, लखनऊ में ही रहती हैं? नहीं, लखनऊ में नहीं, कन्नौज से आए हैं। बोल तो रहे हैं री एग्जाम होना चाहिए दोबारा। सब लीक, यहाँ सब शिफ्टों का लीक हुआ है पेपर। अब ये जरूरी नहीं है कि 17 की फर्स्ट शिफ्ट को या 18 की फर्स्ट शिफ्ट को सबूत नहीं मिले हैं तो हुआ नहीं है लीक, क्या हुआ है। री एग्जाम होना चाहिए दोबारा, और कोई मांग नहीं है, री एग्जाम होना चाहिए दोबारा, हो रद्द हो। पूरा यकीन है कि पेपर लीक हुआ है? हाँ, लीक हुआ है, सबूत मिले हैं इसमें। क्या आप सब तो सबूत सबके पास है, PDF के PDF है। पेपर हुआ नहीं, एग्जाम के पहले ही सबूत PDF पहुंच गए हैं बच्चों के पास। डिप्टी सीएम का बयान सुना ना, डिप्टी सीएम तो कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ। यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर हम नहीं थे, आज ही आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं है। तो सबूत तो मिले हैं, दिखाए भी तो हैं। कल बुलाया भी गया था, सब लोगों को गया। अब उनको क्या और सबूत क्या चाहिए? जब इतना कुछ मिल गया है तो उनको रद्द करना चाहिए। अब ऐसे तो फिर क्या होगा, फिर यही ऐसे ही धरना दिया जाएगा और क्या होगा। घर वालों ने जाने दिया धरने के लिए लखनऊ? हाँ, क्यों नहीं आने दिया, पूछ के आए हैं। क्या बोल के आए हो घर से? बताया है धरने में जा रहे हैं, क्योंकि हमने भी पेपर दिया है, 5 साल बाद वैकेंसी निकाली है, फिर भी इसमें इतना धांधली हो रही है। इसमें जिसने रुपए दिए होंगे वही भर जाएंगे और जो मेहनत कर रहा है उसका क्या होगा। आज आई हो कि कल भी थी धरने में? कल थी? कल नहीं थे, आज ही आए हैं, अभी आए। आज रुकोगे कि वापस चले जाओगे? देखेंगे क्या होता है, रुकेंगे। अगर रुकना पड़ेगा तो रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। कुछ रुकने का इंतजाम है? हाँ, किया था सर लोगों ने, कल शायद किया था, पर हम तो अभी आए हैं, हमें नहीं पता है। अकेले आए हो, डर नहीं लग रहा है कि अकेले कहाँ? नहीं डर लग रहा, इतने लोग तो भाई बहन है, हमारे सर लोग हैं, तो डर किस बात का है। कोई क्या गलत काम किया है जो डर है? पेपर रद्द होना चाहिए और कुछ नहीं कहना है। हम लोगों की यही मांग है, पेपर रद्द होना चाहिए। पैसे से लाई हो घर से? हाँ है, सबको से खाना आना सब लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? सर अनु चौधरी। कहाँ से आई हैं? अयोध्या से। पेपर दिया था? जी सर। क्या समस्या होगी? सरकार तो कह रही पेपर लीक नहीं है, फिर क्यों प्रदर्शन? कैसे नहीं लीक है, सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही सरकार, भर्ती बोर्ड झूठा है। लग रहा है इस तरह से आंदोलन करने से री एग्जाम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। बढ़िया पेपर दिया होगा तो तुम्हारे भी नंबर ज्यादा आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, जब 150 नकल हुआ है, 150 क्वेश्चन आया, 150 सब्जेक्ट 150 किए, तो हम लोग का होगा कि 150 वालों का होगा? कितने बच्चों को नौकरी देंगे वो? 60 हजार वैकेंसी है, इतने 48 लाख बच्चे फॉर्म डाले थे, कितने बच्चों को नौकरी देंगे वो? तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या करे सर, भर्ती बोर्ड ये सब करवा रहा है, सरकार ऐसी है। पापा क्या करते हैं? सर किसानी करते हैं। कितनी खेती है? सर 23 बीघा। 23 बीघा। 23 बीघा। कितने भाई बहन हो? हम अकेले हैं। तो कहाँ अयोध्या में रह के तैयारी कर रही थी? कहाँ? जी सर, अयोध्या में। तो यकीन था कि अगर फ्री एंड फेयर होते तो सिलेक्शन हो जाता? बिल्कुल हो जाता सर। तैयारी करी थी बढ़िया से? जी सर, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है, अभी कल डिप्टी सीएम को देखा ना कि केशव प्रसाद मौर्य क्या बोले हैं, वो कह रहे हैं कि पेपर नहीं लीक हुआ है। वो तो पेपर दिए नहीं है,
तो बच्चे लोग दिए हैं, बच्चे लोग जानेंगे कि वो जानेंगे। सबके पास पेपर पहुंच गया था? बिल्कुल, हमारे भी फोन पे आया था, टेलीग्राम पे आया था, व्हाट्सएप पे आया था। तो तुमने भी पेपर से पहले आया था, पेपर के बाद? पेपर से पहले आया था। मैं 8:30 पे एंट्री कर ली थी। इसके पहले 8:44 पे मेरे फोन पे आ गया था, लेकिन फोन लेकर जाना अलाउ नहीं था अंदर। ठीक, फोन जमा कर दिए थे हम लोग। जैसे एग्जाम देकर आए, इसके बाद देखा उसी टाइम पर 8:44 पे मेरे टेलीग्राम पे पूरा आंसर की घूम रहा था। कल से आई हो कि आज ही आई हो? सर परसों से ही आए हम। रुकी कहाँ हो? सर यहीं पे हैं। ऐसे ही मतलब कोई मतलब ठिकाना नहीं है, ऐसे ही बस सबके साथ ही? यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, किसी बच्चे का कोई ना घर है ना कोई ठिकाना है यहाँ पे। तो फिर कैसे कितने दिन रह पाओगी इस तरह से? डर नहीं लग रहा अकेले जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सब लड़कियां जितनी हैं सब भर्ती की हैं? जी सर, सब भर्ती की, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई हैं। आप कहाँ से आई हो? सर मैं अम्बेडकर नगर से आई हूँ। अम्बेडकर नगर से? हाँ सर। तो आपको भी लगता है पेपर लीक हुआ है? यस सर, पेपर बिल्कुल लीक हुआ है, चारों शिफ्टों का पेपर लीक हुआ है। और सर इसमें प्रशासन को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें एक बच्चों का भविष्य का सवाल नहीं है, इसमें पता नहीं कितने बच्चों के, कितने घर वालों के माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी हुई थी सर इसमें। और इसलिए भर्ती बोर्ड को सुनना पड़ेगा और उसका एग्जाम कराना पड़ेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना कल? यस सर सुना। उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन सर अगर पेपर लीक नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि एडिटेड पेपर है, तो कैसे ये पेपर 3 घंटे 4 घंटे पहले टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका था, तो यह कैसे मान सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है? पेपर लीक हुआ पूरा यकीन है? पूरा यकीन है, 100% यकीन है। हम अकेले नहीं, हमारे गुरुजन और हमारे भाई लोग सब लोग साथ हैं, भाई बहन हमारे साथ। पेपर लीक हुआ और हमें री एग्जाम चाहिए। कब से हो लखनऊ में? कब से आई हो? लखनऊ में हम 3 साल से रहते हैं। लखनऊ में रह के तैयारी करिए? हाँ, लखनऊ में रह के तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से हम यहाँ रहते हैं। यूपीपी की ही तैयारी कर रहे थे कि अदर के दूसरी सर्विस की? सर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार मैं 1.5 साल से यूपीपी की ही तैयारी कर रही हूँ। कितना खर्चा आता है 1 महीने में तैयारी करने में? हमारा खर्चा तो लगभग, हम 2 बहनें रहती हैं यहाँ पर और हमारे एक कजन रहते हैं, हम तीनों भाई बहन यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं। कितना खर्चा आ जाता है तीनों का? सर तीनों का खर्चा लगभग 7 से 8 हजार हम लोग का खर्चा आ जाता है। बहुत कम पैसे में गुजारा करते हैं? यस सर, बहुत कम पैसे में गुजारा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने माँ बाप का ख्याल है और हम उसी के लिए वर्दी पहनना चाहते थे, लेकिन सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। उसे री एग्जाम कह रही है, नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमें री एग्जाम चाहिए। पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान हैं। कितनी खेती है? खेती बहुत ज्यादा तो नहीं है सर, लेकिन हमारे पिताजी किसान है, जो भी हमारा होता है उसी में सब कुछ होता है। खेती से ही सब खर्चा निकालते हैं पैसा? यस सर, खेती से ही सर। हमारे एक भाई यूपीपी में है और एक भाई हमारे शिक्षक हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सर कि जिसके घर में नौकरी हो वो बच्चा नौकरी नहीं चाहता। हर एक बच्चा बेरोजगार है और बेरोजगारी ये नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी बेरोजगारी। लड़कियों में भी जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं है और तमाम लड़कियां जो है यहाँ डटी हुई हैं। उनका साफ कहना है कि री एग्जाम हो तभी वो यहाँ से हटेंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। कहाँ से आ रही हैं आप? मत करिए, कहाँ से आ रही हैं आप? सर अब हरदोई से आ रहे हैं। हरदोई से आ रही है जी। क्यों लग रहा है पेपर लीक हो गया है? सर पेपर लीक हुआ है, वो पहले ही 3 बजे पेपर होना था, वो 11 बजे आ रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो लीक हुआ है ना। आपके पास भी आ गया था एग्जाम से पहले? मेरे पास नहीं आया, बट हम किसी सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए, इसलिए मेरे पास नहीं आया। अदर बच्चों के पास तो आया है। लग रहा है कि सरकार मानेगी आप लोगों की डिमांड और एग्जाम होगा? क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानेगी तो यही बैठे रहेंगे, जब तक पेपर कैंसिल नहीं होगा यही बैठे रहेंगे। यही कल से धरना प्रदर्शन चल रहा, कोई मिलने आया अधिकारी, कोई शासन प्रशासन का कोई? हमें शासन प्रशासन से किसी से मतलब नहीं, हमें यूपी बोर्ड से मतलब है। वो री एग्जाम का नोटिस डाले अपनी वेबसाइट पे, तभी जाएंगे वापस, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष तो कह रही है कि जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो निकल कर सामने आएगा फिर वो एक्शन लिया जाएगा। भाई कैसे जांच हो रही है? ऐसे जांच हो रही है, हफ्तों महीनों लगता है जांच होने में, यही प्रशासन है। तो जांच सारे सबूत कह रहे इकट्ठा। 1 मिनट में जब पेपर पूरा वायरल हो सकता है तो जांच होने में महीनों लग जाता है क्या? कौन से प्रशासन है, कौन सी जांच हो रही है? बताए ना आके हमारे सामने। अब गुस्सा आ रहा है? गुस्सा क्यों? हम जब 3 साल से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, यूपी पुलिस की कर रहे हैं, यहाँ रह के 20,000 हम लोग का खर्चा आता है। हमारे बाप किसानी कर रहे हैं खेत में, किस उम्मीद से कर रहे हैं कि हमारी बेटी कल का सिलेक्शन होगा तो हमारा सहारा बनेगी, इसलिए कर रहे हैं ना मेहनत। अब हम उनको क्या जवाब देंगे जाके कि पापा
पेपर लीक हो गया इसलिए हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। क्या कहें बताओ, क्या भर्ती बोर्ड क्या चाहती? जो 150 करके आए, हम 130 करके आए हैं, 130 करके आए, उसमें क्या होगा? हमारा सिलेक्शन होगा, उन बच्चों के बीच में मेरा नाम आएगा। और अगली भर्ती पता नहीं कब आएगी। अगली भर्ती का कोई पता, ये 5 साल के बाद है, अगली तो 10 साल के बाद आएगी। ओवर एज हो जाओगे तब तक। और एज हो ही जाएंगे, और क्या, कभी कहाँ जाएं, क्या करें? अभी घर में कोई नौकरी वाला है? कोई नहीं, हमारे पिताजी किसान है। अधिकतर बच्चों के माता पिता सब किसान ही है यहाँ। बिल्कुल, यूपी पुलिस की नौकरी कोई हाई फैमिली से नहीं करेगा, ठीक है। उनके लिए MBBS, IIM, इतने बड़े बड़े कैट वगैरह करते हैं, IAS IPS करते हैं। यूपी पुलिस तो हम जैसे लोग करते हैं ना, जो किसान खेत में मर रहे हैं बेचारे किसान, उनके बच्चे बच्चियां करते हैं। कोई वहाँ हाई फैमिली का नहीं करता। अगर इतना पैसा होता 8-10 लाख रुपया तो बिजनेस कर लेते ना। यूपी पुलिस का तैयारी थोड़ा करते, 25-30 हजार का नौकरी मांगने के लिए यहाँ आते। MBBS का पर्चा नहीं लीक होता है, पुलिस का पर्चा क्यों लीक हो जाता है? हाँ, तो यही तो प्रशासन से पूछना है, क्यों नहीं लीक होता है? लग रहा है इंसाफ मिलेगा? क्यों, अगर नहीं मिलेगा तो हम इंसाफ लेके रहेंगे। हम सब एक हैं, इंसाफ लेके जाएंगे तभी जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या कह रही थी आप? बड़ा गुस्सा दिख रहे थे। कुछ भी बात ही नहीं करनी, और प्लीज आप हटा लीजिए। अच्छा, हटा लीजिए, हमको बात ही नहीं करनी। और आप लोग तो बिल्कुल नहीं करना। अभी तक कहाँ थे आप? कहाँ थे? अब आए हैं ना, तो और कहाँ जाते हैं? प्लीज हमको कोई बात नहीं करनी। तो ये देखिए तमाम लड़कियां हैं, हालांकि इसमें से कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिखा रही है, कह रही कहाँ थे और हम अपने घर में थे, जैसे आप अपने घर में थी। और जब पेपर लीक होने से पहले तो हम आ नहीं जाते, कि हमको मालूम था कि हम रजनीकांत हैं, है ना। कई दिन, अभी बहुत दिन लगेंगे। इनको लग रहा है ये चाह रही थी कि पेपर लीक होने से पहले हम इनके पास आ जाते हैं और सारा दुख रजनीकांत की तरह हर लेते हैं, बट वी आर नॉट रजनीकांत। जब कोई घटना हो जाती है तभी पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। बड़ा गुस्सा है लोगों में। हाँ जी है, गुस्सा है काफी। मीडिया से क्यों गुस्सा हो? मीडिया से इसलिए गुस्सा है क्योंकि बड़े बड़े जो चैनल हैं उसको क्या कहते हैं, वो दिखाते ही नहीं है। हम लोग 2 दिन से बैठे हैं, कोई चैनल आज तक दिखाया नहीं, जिसमें आज तक तो बिल्कुल हम लोग दिखा रहे। कौन सा चैनल देख? बस यूट्यूब चैनल, छोटे चैनल जो भी है वही दिखा रहे हैं। सुनो, यूट्यूब चैनल को छोटा मत बताओ, ऐसे ऐसे यूट्यूब पे चैनल है ना, इनकी करोड़ों व्यूवरशिप है। अरे व्यूअर सर, हम आपका जवाब देते हैं, क्यों आक्रोशित हैं सर आप लोग? तो सर फिर भी मतलब कि लोकल मीडिया, जो मीडिया इस देश को सर पूरा खोखला कर रही है, जो मीडिया जहाँ पर बड़े बड़े मंच सजाकर सभी नेताओं को मुर्गियों को तरह लाकर हमारे देश के तख्ता पलट करवाती है, उन मीडिया के प्रति हम जो है गुस्सा अपना प्रतिरोध जो ये बोलो कि जो नेशनल मीडिया है वो नेताओं को दिखाती, बड़े नेताओं को, वो देश के जनता तक नहीं पहुंचती। वो जनता के हकीकत मुद्दे को, युवाओं के मुद्दों को, रोजगार बेरोजगार के मुद्दे को इसको उठाते नहीं। उनका कोई सवाल नहीं, उनका सवाल जो है सिर्फ धर्म है और सर मतलब जो जितने सर उनके जो है पूरे परपंच चलते हैं। चलो वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। लग रहा है एग्जाम करा पाओगे तो लोग? सर हमारा एग्जाम है सर, एग्जाम हमारे पास और कोई चांस है नहीं, हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सर पिछले 3 साल से अपनी सब कुछ, सारी संपत्ति, जितना मेहनत था सब कुछ लगा के सर यूपी की तैयारी कर रहे थे। और हमारे पास सर लास्ट टाइम सिर्फ तो ये देखिए उत्साह देखिए कितना है। ये तमाम जो ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले गुरुजी लोग हैं, हमारे जितने भी अध्यापक है सर, सबको सबूत पेश कर सके। और मैं बताता हूँ सर, हमारे यहाँ एक ट्रक चला के आया बंदा, सर इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए कि हमारे यहाँ से 3 साल से ट्रक चला के आया बंदा, और मैं अपने कोचिंग के हमेशा टॉप 5 में रहता था मैं, और वो बंदा कभी उसका नाम मतलब पीछे से आता था। बंदे ने पूरे टॉप किया है, 138 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, जिसका भी कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा हुआ था हमारा 220 नंबर बन रहा है काट पीट के। हमारा फिजिकल भी ठीक दिख रहा है यार। जी सर, हम पिछले 3 साल से लग रहे हैं सर यूपी के लिए। फ्री फेयर होता तो भर्ती हो जाते। पक्का सर, सब सर पूरा खुश थे। घर से सुल्तानपुर से, प्रयागराज में रह के तैयारी करते थे। तो देखिए तमाम लड़के हैं जिनका कहना है कि बहुत सालों से अलग अलग जगहों पे रह के वो तैयारी कर रहे थे, और पेपर लीक हो गया तो जाहिर बात है कि बहुत बड़ा धक्का लगा है। हाँ, बहुत बड़ा धक्का लगा, हम लोगों को परेशानी है। तुमने भी दिया था पेपर? हाँ जी, पेपर दिया था हमने। 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया था हमने। तो 17 तारीख को जब हम पेपर दे के निकले 12 बजे, उसके पहले कुछ बंदों को टेलीग्राम पे वायरल हो गया था, ये 8 ही बजे वायरल हो गया था 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का। उसमें बच्चे कुछ निकले, उनसे पूछा हम लोगों ने, तो बोले कि हमारे तो 148 क्वेश्चन सही हुए हैं। हमने बोला कि हम तो 122 ही क्वेश्चन किया हूँ, उसमें 110 ही क्वेश्चन सही हुए। और उसने बोला कि हमने 1 महीना भी तैयारी नहीं किया। तो हम कहा यार कैसे तुम्हारा इतना हो सकता? तो बोला कि हमारे पास तो पेपर पहले से पहुंच चुका था। तो हमारा ये री एग्जाम होना चाहिए, 8 शिफ्ट का एग्जाम होना चाहिए,
बस यही मांग है मेरी। तो देखिए री एग्जाम की मांग के साथ ये डटे हुए हैं। यार ये बताओ तुम लोग मीडिया वालों से क्यों नाराज हो, तुम दौड़ा ले रहे हो मीडिया वालों को क्यों भाई? मीडिया से नहीं बात कर रहे, बिल्कुल नाराजगी है। बात करने लायक नहीं है तो इसलिए नहीं बात कर, सॉरी। सब तो एक तरह नहीं है ना। तो देखिए ये मीडिया से भी नाराज दिख रहे हैं। कल कुछ पत्रकारों को इन लोगों ने हूट भी किया था और लगातार इनकी डिमांड और लड़ाई जो है वो जारी। कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से आए हो? रायबरेली। रायबरेली से। तुमको भी यकीन है पेपर लीक हुआ है? बिल्कुल यकीन हुआ। एग्जाम चाहिए, बस एग्जाम चाहिए। बिल्कुल लगता है हो जाएगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, एकदम होगा। हम लोग जाएंगे नहीं, यहाँ जान दे देंगे। कितने दिन लड़ोगे? जिंदगी भर लड़ेंगे, अनिश्चित अनिश्चित काल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल बयान देखा? अभी तो नहीं देखा। वो कह रहे हैं कोई पेपर नहीं लीक हुआ। बिल्कुल लीक हुआ है, बिल्कुल लीक हुआ। सरकार कह रही है, सरकार पक्ष में बोलेगा ही, वो तो पक्ष में बोलेगा सरकार का ही। हमको एग्जाम चाहिए, बस एग्जाम चाहिए बस। घर बार छोड़ के यहाँ कब तक पड़े रह पाओगे? अनिश्चितकालीन, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक। तो देखिए इनका गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये कह रहे हैं अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयार है। ये लड़ाई इनकी जारी रहेगी और एग्जाम नहीं हुआ घर नहीं जाएंगे। उनका एक ही डिमांड है कि री एग्जाम जो है हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि इन्हें ये अधिक विश्वास है कि पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल हुआ है, एकदम 100% साक्ष्य दिए हम लोगों ने। कल जो परदेश कमा के आ रहे हैं वो 140 42 करके आ रहे हैं। हम लोग सारा दिन पर सारी रात पढ़ते थे, तब तो हमारा लोग कुछ नहीं हुआ उसमें। हम लोग कितने करेंगे? 115-20 क्वेश्चन कर पाए हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? हमारा रायबरेली से। तुम्हारी तो यार आंखें भीग गई हैं? आंखें तुम्हारी भर आई? अरे भराएंगे, रात जागेंगे, भराएंगे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी तो आंखें भर आई यार। आंखें भराएंगे, ये मेहनत किया एग्जाम के लिए, कोनो सा थोड़ी है। दुख तो होगा ही, मेहनत करें दुख तो होगा ही ना। अगर मेहनत ना करते कोई दुख ना होता। आंखें भरे आएंगे। रात रात जागते ना, पैसे कमाते ना। तो कितने साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे? 5 साल हो गए। 5 साल से। देखिए लड़कों का गुस्सा और दुख जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही डिमांड है कि री एग्जाम हो और इन्हें ये पक्का यकीन है, इनका कहना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे में री एग्जाम ही एक मात्र उपाय है ईमानदारी से भर्ती कराने का। धन्यवाद।